स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये न्यूज़ HPV वैक्सीन के साथ रिलेटेड है। नाउ यू नो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ UPSC IAS, राइट। और उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा रहता है कि जो द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड दे आर करंट ओरिएंटेड, ठीक है, करंट ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कोविड के बाद ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन, बायोलॉजी, राइट, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और दे आर रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सरकार ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि सर्विकल कैंसर के केसेस को रिड्यूस करने के लिए दे आर गोइंग टू रोल आउट एन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें इंजेक्शंस या वैक्सीनेशन होगी, राइट, अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV के अगेंस्ट ये एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज व्हाट इज सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर क्या होता है? बहुत से लोग इसको सर्वाइकल से कंफ्यूज कर देते हैं, राइट। तो सर्विकल कैंसर इज अ कैंसर जो सर्विक्स के सेल्स में स्टार्ट होते हैं, राइट। बेसिकली व्हाट इज सर्विक्स? फीमेल एनाटॉमी अगर हम देखें तो वहां पर देयर इज वजाइना, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, एंड वेजाइना के ऊपर देयर इज यूट्रस। यूट्रस एंड वेजाइना को कनेक्ट करने वाला देयर इज सर्विक्स हेयर, ठीक है। सो दिस इज अनदर व्यू फॉर सर्विक्स। तो यहां पर ऐसा होता है कि व्हेन सर्विकल कैंसर इट स्टार्ट्स डेवलपिंग, इट स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रीजन इज इम्पैक्टेड इन सर्विकल कैंसर और ये भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउ डू वी से दैट, या व्हाई वी आर सेइंग दिस? दिस इज बिकॉज पूरी दुनिया में 20% ऑफ द सर्विकल कैंसर केसेस वो भारत से निकल रहे हैं। 1/5 ऑफ द सर्विकल कैंसर केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर फ्रॉम इंडिया, राइट। इसी के साथ साथ इंडिया रिपोर्ट्स अराउंड 1.25 लाख केसेस एंड अबाउट 75,000 डेथ्स ईच ईयर कॉज्ड बाय सर्विकल कैंसर। और इस सर्विकल कैंसर में HPV का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो कैंसर है ना, इसमें शुरुआत होती है HPV इन्फेक्शन से, ठीक है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू कैंसर। तो अगर हम वैक्सीनेशन करके HPV को ही खत्म कर दें या रोक दें उसकी इन्फेक्शन को, तो वी कैन प्रिवेंट दीज डेथ्स एंड प्रिवेंट दिस डिजीज बर्डन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें हमारा प्रोग्राम क्या है कि अंडर दिस इम्यूनाइजेशन कैंपेन 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, right? They will be vaccinated free of cost and they will be vaccinated in 3 phases in next 3 years, right? These are important points. Age important है यहाँ पर, कितने phases में दी जा रही है और कितने सालों तक आगे प्रोग्राम चलेगा। Once हमने इस चीज को अचीव कर लिया, this is called as catch up, कि अभी हमारा ऑलरेडी बर्डन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगले 3 साल में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑलरेडी जो इस ब्रैकेट में लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीनेशन दे दी जाए। वंस दिस इज डन, उसके बाद सरकार HPV वैक्सीन को रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, जो 9 साल से ऊपर की बच्चों को दी जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू टारगेट HPV एंड HPV इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर, तो उससे सर्विकल कैंसर को हम टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें वैक्सीनेशन से हेल्प क्या मिलेगी? हेल्प कैसे मिलेगी कि देखो 95% से ज्यादा सर्विकल कैंसर दे आर लिंक्ड विद वन ऑफ द स्ट्रेन्स ऑफ HPV। HPV के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोविड के हमने कई म्यूटेशंस में अलग अलग स्ट्रेन्स को देखा है, समझा है, उसी प्रकार से HPV के भी अलग अलग टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 95% जो सर्विकल कैंसर हो रहे हैं, राइट, दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ HPV इन्फेक्शंस, ठीक है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव से क्या होगा, दैट HPV इसको टारगेट कर दिया जाएगा, तो एक तो सर्विकल कैंसर के केसेस रिड्यूस होंगे, अलॉन्ग विद दिस कुछ और टाइप्स ऑफ कैंसर्स लाइक द वन दैट डेवलप इन एनस, वेजाइना, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स इज आपके गले का ये जो पीछे का हिस्सा होता है, यहां पर भी जो कैंसर डेवलप करता है, ये भी HPV इन्फेक्शन इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके इंसिडेंस में भी रिड्यूस आ जाएगा। दिस इज हाउ दिस वैक्सीन विल हेल्प, राइट। 97% ये इफेक्टिविटी है, दिस वैक्सीन इज इफेक्टिव इन 97% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सर्विकल कैंसर, और 100 से ज्यादा कंट्रीज अब इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो दिस इन इट सेल्फ टेल्स अस कि हाउ वैक्सीनेशन इज द नीड ऑफ द आवर, एंड भारत को भी, ठीक है, इस वैक्सीनेशन के ऊपर काम करना चाहिए, राइट। सो हमने अपने सरकार ने इस कैंपेन को स्टार्ट कर दिया है, एंड इसमें क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रोल आउट दिस वैक्सीन, या इस वैक्सीन में किस HPV को टारगेट किया जा रहा है, लेट अस स्टडी दैट। देखो HPV के 14 टाइप्स हैं, राइट।
जो कैंसर कॉज कर सकती हैं। एचपीवी के भी काफी सारे स्ट्रेन्स हैं, बट 14 टाइप्स को आइडेंटिफाई किया गया दैट आर पोटेंशियल, दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। ठीक है, तो इसमें टाइप 16 और टाइप 18 दीज आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑन्कोजेनिक। ऑन्कोजेनिक मतलब जो ट्यूमर क्रिएट कर सके। ठीक है, ऑन्कोजेनिक मतलब पोटेंशियल टू क्रिएट ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर क्रिएट करने की पोटेंशियल इनमें है, राइट। तो एचपीवी 16 और 18 सबसे ज्यादा ट्यूमर क्रिएट कर सकते हैं और ये 70% ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर केसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन बनाने जा रहे हैं। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन का मतलब है कि ये वैक्सीन 4 तरीके के 4 टाइप्स ऑफ एचपीवी को टारगेट करेगी। एचपीवी 16, 18 ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा कल्प्रिट हैं, और इसी के साथ एचपीवी 6 और एचपीवी 11 भी। ठीक है, तो इसमें सर्विकल इन्फेक्शन के साथ साथ ये जो जेनिटल वॉर्ट्स होते हैं, राइट, इनको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इसमें जो गवर्नमेंट कैंपेन में जो वैक्सीन हमारी यूज होगी, इट इज सेरावैक, डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेरावैक इज द वैक्सीन दैट विल बी यूज्ड इन गवर्नमेंट कैंपेन। ठीक है, डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये इंडिजिनियसली डेवलप की है और ये चीपर वर्जन इसका सरकार के पास अवेलेबल रहेगा। अब सवाल आता है कि किसको वैक्सीन लेनी चाहिए, हु शुड गेट द वैक्सीन। सो ये वैक्सीन एडोलेसेंट गर्ल्स को देनी चाहिए बिफोर दे आर सेक्सुअली एक्टिव। नाउ बहुत से लोगों को ना ये डिफरेंस समझ नहीं लगता, उन्हें लगता है कि सेक्सुअली एक्टिव होने का मतलब है दैट द एज एट विच द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिगिन। बहुत डिफरेंट, दीज आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दैट इज हिटिंग द प्यूबर्टी एंड सेक्सुअली एक्टिव मीन्स व्हेन अ गर्ल इज एट अ पर्टिकुलर एज जहां पर शी इज रेडी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर पार्टनर। ठीक है, तो इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ये वैक्सीन मिलनी जरूरी है, राइट। तो यहां पर इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है कि ऑलरेडी अगर बॉडी में एचपीवी आ चुका है फिर ये कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है एंड द गर्ल इज गोइंग टू बी सेक्सुअली एक्टिव, तो उस केस में अगर पहले से वो वैक्सीनेटेड है तो देन एचपीवी वायरस अगर सेक्सुअली ट्रांसमिशन से एंटर करने की कोशिश करता है तो दिस वैक्सीन विल प्रोवाइड एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन एंड दैट इज हाउ द गर्ल्स दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्विकल कैंसर एज वेल। ठीक है, तो एचपीवी क्या रेयर इन्फेक्शन है? ठीक है, जैसे एचआईवी रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही एचआईवी होके रखा है, लेकिन एचपीवी के केस में द थिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। एचपीवी काफी कॉमन है, 90% ऑफ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन दे आर ऑलरेडी हैविंग इट। ठीक है, तो इसमें 90% ऑफ ऑल वुमेन, 90% ऑफ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन मतलब जो लगभग आप समझ लीजिए 16, 17 और 18 ईयर से अबव जो हैं, तो दे आर ऑलरेडी हैविंग दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन इन देयर बॉडी, राइट। तो इसलिए 15 साल के ऊपर अगर किसी लड़की को ये वैक्सीन दी जाती है तो उनको फिर बूस्टर भी दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उनमें ऑलरेडी किसी ना किसी मात्रा में ऑलरेडी एचपीवी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो बूस्टर इसलिए है ताकि इस वैक्सीन की और ज्यादा इफेक्टिविटी बढ़ जाए, राइट। नाउ यहां पर सवाल यह भी बनता है कि क्या कोई महिला अगर खुद से वैक्सीन लेना चाहती है तो वो ले सकती है? तो जवाब है यस, अगर वो गवर्नमेंट कैंपेन के हिसाब से एलिजिबल नहीं बन रही, क्योंकि 9 to 14 ईयर्स गवर्नमेंट कैंपेन का क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर कोई 15 ईयर्स की गर्ल है या 16-17 ईयर की गर्ल है तो उसके लिए क्या है, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं, वो सेरावैक कमर्शियली अवेलेबल है, यू कैन गेट इट, राइट। 2,000 रुपीज पर डोज इसका प्राइस है एंड अ जनरल फिजिशियन कैन एडमिनिस्टर दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। सो एनीवन जो इस वैक्सीन को लेना चाहता है बिफोर द कैंपेन रोल्स आउट और वो गवर्नमेंट की क्राइटेरिया में नहीं फिट होता तो वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। यहां पर एक और सवाल आता है, क्या बॉयज भी ले सकते हैं ये वैक्सीन? तो इसका जवाब है यस, बॉयज कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड दिस वैक्सीन। और इसमें द मेन who have tendency to have intercourse with men, they are quite strongly suggested to get vaccinated with this particular vaccine, Ceravac. ठीक है, तो क्योंकि देखो इसका नाम सेरावैक है बट एक्चुअली ये एचपीवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उस केस में मेन हैविंग इंटरकोर्स विद मेन उनको भी कई इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स की ये सजेशन है दैट दिस शुड बी डन, राइट। नाउ इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये हमने यंग गर्ल्स की बात कर दी, व्हाट अबाउट ओल्डर वुमेन, जैसे 40, 35, 38, इतनी वुमेन के बारे में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? तो यहाँ पे है कि देखो ओल्डर वुमेन में ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन फिर भी अप टू एज 45 ईयर्स आप
वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि HPV की क्योंकि काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो मे बी इट्स पॉसिबल दैट वन टाइप ऑफ HPV इज ऑलरेडी इनसाइड योर बॉडी, हाउएवर इफ यू आर वल्नरेबल टू अदर टाइप्स ऑफ HPV यू माइट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट। सेकेंडली, जो ओल्डर वुमेन है वैक्सीनेशन के बजाय उनको सजेस्ट किया जाता है पैप स्मीयर टेस्ट। व्हाट इज पैप स्मीयर टेस्ट? दिस इज अ टेस्ट जो सर्विकल सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड दे आर एबल टू डिटेक्ट कैंसर और अदर एबनॉर्मैलिटीज इन सर्विकल टिश्यूज, राइट। इसी के साथ साथ HPV DNA टेस्ट किया जाता है जिससे बॉडी में और HPV आ चुका है या नहीं आ चुका है या उसकी कौन सी टाइप है उसके बारे में पता लग जाता है। तो अगर किसी महिला का HPV DNA टेस्ट बताता है दैट दे आर नॉट येट बीन एक्सपोज टू HPV, सो इट मीन्स दैट देयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ए सर्विकल कैंसर दे आर क्वाइट लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट। सवाल देखो अब कैसा आ सकता है, ठीक है, सवाल कैसा आ सकता है, राइट। चलो, पैप स्मीयर टेस्ट वॉज ऑफन सीन इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद, पैप स्मीयर टेस्ट न्यूज में था तो किसके साथ ये एसोसिएटेड है? डिटेक्शन ऑफ JN1 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन सेल्स ऑफ सर्विक्स, डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, विश्वजीत का गलत है आंसर, श्रेया का भी गलत है, फरहीन का सही है, ठीक है। देखो यार ऐसा है, पैप स्मीयर टेस्ट इज अ टेस्ट जो सर्विक्स के सेल्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, सर्विक्स के सेल्स की ऑब्जर्वेशन करता है। इन सेल्स की ऑब्जर्वेशन से इट कैन डिटेक्ट कैंसरस सेल्स टू, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन ये है और ऑप्शन ये है डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन ये है क्योंकि दिस इज मोर स्पेसिफिक। बी ऑप्शन इज मच मोर स्पेसिफिक, दैट इज व्हाई बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करते हैं, लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। इसके थ्रू भी आपको एक इंफॉर्मेशन में पास ऑन करूंगा, ठीक है। आई विल ऑल्सो पास ऑन एन इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। HPV vaccination must be administered to girls before they become sexually active in order to prevent chances of cervical cancer. This is an assertion. आपको कहा गया है कि लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हों उससे पहले उनको HPV वैक्सीन देनी जरूरी है फॉर दीज वैक्सीन्स टू बी इफेक्टिव। इसके पीछे कारण कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है एडोलेसेंस में ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्स करती है। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट और क्वाइट नेसेसरी क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, राइट। रिया कह रही है ए, राजीव कह रहे हैं ए, जिनेदिन ए, आकाश ए, आरुषि बी कह रही हैं, ठीक है। राहुल श्रीवास्तव ने भी बी कहा था, ज्यादातर लोग ए कह रहे हैं, सालेहा बी कह रही हैं, ठीक है। आंसर दोस्तों इसका बी है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। HPV vaccine must be administered to girls before they become sexually active in order to prevent chances of cervical cancer. इसके पीछे जो करेक्ट रीजन है वो ये है कि वैक्सीन इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, तो वंस दे आर सेक्सुअली एक्टिव सो द चांसेस दैट दे ऑलरेडी हैव इन्फेक्शन वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कहना कि इसलिए करना चाहिए बिफोर दे हिट सेक्सुअली एक्टिव एज क्योंकि वैक्सीनेशन एडोलेसेंस में ज्यादा इफेक्टिव है, ये गलत होगा। नो डाउट ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। वैक्सीनेशन इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग एडोलेसेंस, राइट। वैक्सीनेशन इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसलिए यंग एज में कर दो किसी को वैक्सीनेट तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 35 ईयर ओल्ड महिला है, शी इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव, है ना, तो यहां पर एडोलेसेंस पिक्चर से ही बाहर चली गई। लेकिन पिक्चर में क्या है? सेक्सुअल एक्टिवनेस, राइट। सो ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना। क्या पॉइंट समझ आ गया सबको? सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले वैक्सीनेशन करनी जरूरी है, बिकॉज वंस अ पर्सन इज सेक्सुअली एक्टिव द चांसेस कि इन्फेक्शन आ चुकी है, फिर वैक्सीन क्या कर लेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वैक्सीनेशन एडोलेसेंस में इफेक्टिव होती है और इसको पहले एडमिनिस्टर करना है, बट जो करेक्ट रीजन है वो मैंने आपको अब बता दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर ये लॉजिक सही लगा, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी सही लग रही है, एंड देखो न्यूज़पेपर आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन खुद पढ़ने में ना यही चीजें हम मिस आउट कर देते हैं। सो माय ऑब्जेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सीरीज इज टू लेट यू नो दैट व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग एनी डैम टॉपिक रिलेटेड टू यूपीएससी, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे मैगजीन से हो, या फिर किटकैट के रैपर से हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ माई ब्रेन शुड वर्क, हाउ माई थॉट प्रोसेस शुड वर्क, सो एज टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन दैट आई नीड टू क्रैक द एग्जाम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।